प्रपोजिशन 2 स्टार्ट करना है। उससे पहले रिवीजन प्रपोजिशन 1 का। P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0। और इसका सेकेंड पार्ट अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 3, जैसे एक्सियोम 3 में फॉर इनफाइनाइट नंबर का था और प्रपोजिशन 1 में फॉर फाइनाइट नंबर का होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन AK इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AK। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन 2। फॉर एनी इवेंट A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्राइम या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो समटाइम्स यूजिंग A प्राइम इन कैलकुलेशंस इज़ ईजियर यूजिंग A। ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि कभी कभी इसका कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाता है A प्राइम का प्रोबेबिलिटी ऑफ A के उससे A के बजाय। तो इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे तो इसके लिए देखते हैं। जैसे सपोज़ ये हम लोग का एक वेन डायग्राम है जिसका सैम्पल स्पेस S है रेक्टेंगल में, और ये A है, ये A है। तो A प्राइम A को छोड़ने के बाद A के बाद A को छोड़ के मतलब A के बाद क्या ये बाकी सारा स्पेस ये क्या है A प्राइम हो गया। तो A यूनियन A प्राइम, ये तो A हो गया और A प्राइम और A यूनियन किसके बराबर होगा S के बराबर। ही पूरा ये भी और ये भी सारा मिला के S के बराबर होगा। और A इंटरसेक्शन A प्राइम क्या हो गया 5, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब भी इंटरसेक्शन नल के बराबर होता है, एम्प्टी होता है, दैट मीन्स कि कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मीन्स ये क्या है डिसजॉइंट इवेंट है। डिसजॉइंट इवेंट है। जब डिसजॉइंट इवेंट होता है, जब भी डिसजॉइंट इवेंट हो तो हम लोग को एक्सियोम 3 अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 3 करते हैं। उसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A प्राइम इज इक्वल टू डिसजॉइंट में इसको अलग अलग लिख सकते हैं PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्राइम। हाँ, अब यहाँ मालूम है कि A यूनियन A प्राइम इज इक्वल टू स्पेस होता है, तो हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू PA प्लस PA प्राइम। और हम लोग को मालूम है कि एक्सियोम 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस फुल सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 इज इक्वल टू PA प्लस PA प्राइम। अब हम लोग को PA निकालना है। ये PA प्राइम इधर ले जाते हैं तो PA बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस PA प्राइम। प्रूव हो चुका है, यही है इसमें। देखिए A प्राइम यूनियन A इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस A और A का ये हो जाएगा, और इसका इंटरसेक्शन नल है। सो A एंड A प्राइम इज डिसजॉइंट, इसका मतलब डिसजॉइंट है। और ये प्रूफ करने के बाद हम लोग का ये निकल गया है, यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। अब प्रपोजिशन 3 क्या है? फॉर एनी इवेंट A PA इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, यानी मैक्सिमम इसमें वैल्यू क्या है 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। तो हम लोग जैसा पहले पढ़ चुके हैं कि इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ 1। इसका मतलब क्या है मैक्सिमम 1 है, हाँ, यानी 100%। हम लोग लास्ट में पढ़े हैं पहले ये वाला सेकंड प्रपोजिशन में कि PA प्लस PA प्राइम इज इक्वल टू 1 होता है। और एक्सियोम 1 में क्या होता है PA अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 1
we know that for any event PA, probability of any event will be always नॉन नेगेटिव नंबर, जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से छोटा नहीं होता। या तो जीरो होगा, सबसे कम मिनिमम जीरो होता है, और जीरो से बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है, पी ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ अगर पी प्राइम निकालेंगे, पी प्राइम पी ए प्राइम वो भी जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जीरो से हमेशा बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। तो पी ए भी, ये पी ए भी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होगा, और पी ए प्राइम भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, इसके यहाँ से जैसे है पी ए प्लस पी ए प्राइम इज, अगर हम लोग मान लीजिए जैसे पी ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, और पी ए प्राइम किसी का भी कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू ये एक्सियम नंबर 1, एक्सियम 1 नंबर है। हम लोग पहला वाले में पढ़े हैं कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, ये पढ़े हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस पढ़े थे हम लोग यहाँ पर सैम्पल स्पेस, और ये सैम्पल स्पेस 1 के बराबर है, यानी पी ए प्लस पी ए प्राइम इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, अब क्योंकि ये भी जीरो से बड़ा है पॉजिटिव नंबर, ये भी जीरो से बड़ा है, मीन्स कि ये जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो वो दोनों जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर को, किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम लोग किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर से जोड़ते हैं, ऐड करेंगे, तो हमेशा इससे तो ज़्यादा होगा इन दोनों को जोड़ के, तो ये पी ए से बड़ा होगा, या पी ए प्राइम से भी बड़ा हो सकता है। दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर, तो अब इस वाले में हम लोग कुछ ऐड करेंगे तो इससे बड़ा ही होगा ना, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये 1 के बराबर है, ये वाला क्या है, पी ए प्लस पी ए 1 के बराबर है, और यहाँ से हम लोग इसके अनुसार निकाल दिए हैं ये, तो ये तो किसके बराबर गया, 1 के बराबर, यानी 1 इज़ ग्रेट, यानी 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू पी ए, निकल गया। यानी कि इसको हम लग सकते हैं पी ए प्राइम इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1 से हमेशा लेस होगा या 1 के बराबर है। जैसे सपोज़ हम लोग अगर एक शर्ट खरीदने जाते हैं, शर्ट 10 शर्ट है, तो हम लोग कम से कम इसमें क्या खरीद सकते हैं, 0, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, 0 10 में से 0, हाँ, यानी कि 0 खरीदेंगे कम से कम मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना खरीद सकते हैं, 10 में 10 यानी 1, यानी 0 और 1 के बीच में ही खरीद सकते हैं। तो इसीलिए जो है 1 से हमेशा कम रहेगा या 1 के बराबर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा में फुल अगर खरीदते हैं तब भी जो है 1 से कम रहेगा या 1 के बराबर रहेगा, और मिनिमम कितना होता है, 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा। ये आपका निकल गया। बिकॉज इफ़ वी ऐड एनी पॉजिटिव वैल्यू टू अनदर पॉजिटिव वैल्यू इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू। अगर किसी, यही वाला चीज़ है, अगर पी ए और प्लस पी ए प्राइम, अगर किसी पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से जोड़ते हैं तो ओरिजिनल नंबर से ये हमेशा ज़्यादा होगा, और ये 1 के बराबर है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। प्रूव हो गया। प्रपोजिशन 3। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है प्रपोजिशन 3 फॉर एनी इवेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। पी ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड एक्सियम 1 क्या था, हाँ, हम लोग जो यहाँ से देख लिए कि ये जो है पी ए 0 और 1 से छोटा होगा, और मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है, पी ए 0 से बड़ा, यानी 0 से हमेशा पी ए बड़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा और 1 के बीच, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होता है। मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता है 1। ओके।
नाउ प्रेपोजिशन नंबर 4, प्रेपोजिशन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। कनेक्ट चल रहा है ना जो है। फॉर एनी इवेंट ए एंड बी, कोई दो इवेंट है ए एंड बी, हाँ, इवेंट्स आर नॉट डिसजॉइंट। अब तक हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इवेंट, ये है प्रेपोजिशन 4। पहले हम लोग पढ़े थे कि ए और बी डिसजॉइंट, पहले हम लोग बोले थे कि दोनों डिसजॉइंट था। हाँ, अब यहाँ है कि दोनों डिसजॉइंट नहीं है। फॉर एनी इवेंट, फॉर एनी इवेंट, दिख रहा है ना, फॉर एनी इवेंट, इवेंट्स ए एंड बी, हाँ, एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मीन्स इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, आर नॉट डिसजॉइंट। पहले हम लोग पढ़े थे डिसजॉइंट, अब पढ़ते हैं नॉट डिसजॉइंट। देन probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अगर ये डिसजॉइंट हो तो यहीं तक होता है, डिसजॉइंट नहीं है तो ये वाला भी ऐड हो जाता है इसमें। तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम तो दिख रहा है पलक, हाँ, ये इसका हम लोग पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट ना डिसजॉइंट नहीं है, यानी कि इसमें कॉमन है, कॉमन हो गया ये ए है और ये बी है। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा, ए भी, ये भी और बी भी, ये हो गया ए यूनियन बी। ये क्या बन गया, ए यूनियन बी। अब इक्वल इज इक्वल टू पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये ए में जो आएगा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सैंपल स्पेस हो गया, ये प्रोबेबिलिटी, ये ए निकल गया। फिर ए प्लस ए यूनियन बी नॉट, ये क्या हो गया, अब इसमें हम लोग देखते हैं ए यूनियन बी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बना दिए, ए हो गया। अब ये बी का पार्ट, हाँ, तो ये बी क्या हो जाएगा इसका, ये बी का ये वाला पार्ट। ए तो पूरा आ ही गया, ए यहाँ से यहाँ तक है, मान लीजिए आपका ये वाला ए है ये, हाँ। अब बी निकालना, बी तो ये वाला तो आया हुआ है इसके अंदर, तो ये पार्ट हो जाएगा, ये हो गया बी। इसमें क्या हो गया, ए यूनियन नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी ए हो गया। और ये क्या है, ए नोट, ए नोट, ए नहीं है, और बी है, बी नॉट ए, बी नॉट ए। तो यहाँ से क्या निकल गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी नॉट ए, बी नॉट ए। या फिर इसको कर सकते हैं, देखो दोबारा देख लो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यही होगा, हाँ। अगर ए को हम लोग पूरा कर देते हैं, ए को पूरा कर देते हैं तो ये चीज़ और बच गया, केवल बी का, ये बी का, हाँ, यानी बी तो है ही पूरा, ए नोट है, ए नोट माने ए माइनस नोट ए, तो ये निकल गया। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी नॉट ए, बी नॉट, माइनस को हम लोग ये दिखाते हैं इंटरसेक्शन ए नोट, ये बन गया, ये समझ गए। या तो ए नोट बी यूनियन ए नोट करो, या ए नोट यूनियन बी कर दो, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, समझ गए।
तो बाय अप्लाइंग एक्सियम 3 वी विल सी। अब इसमें हम लोग एक्सियम 3 अप्लाई करते हैं। अप्लाई बाय अप्लाइंग एक्सियम 3। हाँ, अब जो है अब एक्सियम 3 इसमें करते हैं। ये देखिए, ये वाला और ये, अब इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कोई कॉमन नहीं है इस वाले में और इस वाले में, तो मीन्स ए एंड बी यूनियन ए नॉट आर डिसजॉइंट। ये दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट हो तभी हम लोग एक्सियम 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये और ये अलग अलग देखें तो ये हो गया और ये है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इसका यहाँ तक है और इसके बाद का ये वाला है, तो इसलिए डिसजॉइंट है। तो हम लोग एक्सियम 3 अप्लाई कर सकते हैं इस वाले में। तो पी ए यूनियन बी, इसका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, अच्छा, अब ये स्टेप 1 हो गया, यहाँ से स्टेप 1। अब स्टेप 2 करते हैं। दिख रहा है पलक को? अब स्टेप 2 में हम लोग अब करते हैं b इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये निकल गया हम लोग का पी ए यूनियन बी, पी ए आ गया और बी ये चीज़ आ गया हम लोग का नहीं, पी ए आ गया। पी बी निकालना है हम लोग को, पी बी निकालना है। ठीक है, तो पी बी निकालने के लिए क्या होता है, बी इज इक्वल टू निकालना है। हाँ, अब बी निकालना है। सेकंड स्टेप 2, बी निकालना है हम लोग को। ये पी ए निकल गया यहाँ से, पी ए यूनियन बी हो गया। अब यहाँ हम लोग को बी निकालना है। तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, बाय वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम से देखते हैं, बी होता है, ये है और ये है। ठीक है, तो बी किसके बराबर, ये ए है और ये बी है, तो बी ये हो जाएगा, ये बी। तो बी ये हो जाएगा, ये बी है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, देखिए बी इक्वल टू, अब देखो बी इक्वल है ये वाला भाग, हाँ, आ प्लस ये वाला भाग, यानी इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को, ये जो भाग है ये वाला, और ये है, सपोज ये है, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट प्लस ये पार्ट, अगर जोड़ देंगे तो ये बी के बराबर बन जाएगा। यानी कि ये तो हम लोग का है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है, और ये क्या है, ए नोट और बी, ए नोट है और बी है इसमें, ए नोट बी, ये हो गया। ठीक है, ए नोट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए नोट बी, यानी ए नोट और बी इंटरसेक्शन, ये हो सकता है इसके जगह पे, और ये इसका यूनियन, दोनों को यूनियन करते हैं तो ये बनता है बी बराबर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी
नहीं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए नोट, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये दोनों जो है डिसजॉइंट है, ये और ये डिसजॉइंट है, जोड़ा हुआ नहीं है। यानी इन दिस ए इंटरसेक्शन बी एंड बी intersection A naught are disjoint. So by applying axiom 3 अप्लाई करते हैं। by axiom 3 हम लोग इसको करते हैं तो probability of B is equal to probability of A intersection B plus probability of B intersection A naught। ओके, हो गया। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से पी ए यूनियन बी आ गया, पी ए यूनियन बी, पी ए आ गया, पी बी आ गया। हाँ, और हम लोग को पी बी आ गया। यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसमें। यहाँ बी इंटरसेक्शन ए नोट का वैल्यू निकाल देंगे और हम लोग डाल देंगे इसमें। ये तो देखिए पी ए यूनियन बी आ रहा है, पी ए आ रहा है। हाँ, ये वाला चीज़ नहीं आ रहा, तो ये यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो पी बी इंटरसेक्शन ए नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसका बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये इक्वेशन 1 है तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए नोट का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा यहाँ प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो गया। दोबारा एक बार समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग फॉर एनी इवेंट ए एंड बी, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए और बी डिसजॉइंट है, ए आर नॉट डिसजॉइंट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट में, यानी कि डिसजॉइंट नहीं है, ये इसका कॉमन है, तब हम लोग को ये बराबर ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग पी ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। ए यूनियन बी ऐसा होता है, यानी कि पूरा ए और बी चला गया। हाँ, और ए बराबर क्या होता है, ए बराबर ये ए बी का नहीं है। हाँ, यूनियन, ये वाला चीज़ देखते हैं, ए यूनियन बी, इसमें क्या है, ये वाला पूरा है। ये वाला पूरा हो गया ए।